गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपका थंबनेल में आपको दिख रहा होगा, एसएससी जेई 2024 में मुश्किल से 4 महीने भी नहीं बचे हैं अब, और आपका 29 फरवरी को नोटिफिकेशन भी आ रहा है। तो वो 10 गलतियों के बारे में आज हम बात करेंगे जो सिलेक्शन से आपको काफी दूर ले जा रही है। आपको ध्यान रखना है कि क्या आप भी ये गलती कर रहे हैं क्या। तो सबसे पहले, यदि गलतियां कर रहे हैं तो उनको दूर करेंगे, और पहले आपको पता होना चाहिए कि गलतियां हो क्या रही हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो बच्चे हमारी वीडियो को नए नए देख रहे हैं तो सबसे पहले लाइक करें क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो है, और दूसरा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो जो आपके एग्जाम में काम आएंगी हम आपके लिए बनाएंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी गलती के बारे में बात करते हैं। बिना रिवीजन स्ट्रैटेजी के रात दिन पढ़ते रहना। मैं बहुत पढ़ता हूं सर, बट मेरे मार्क्स नहीं आते, बट मैं पढ़े पढ़े जा रहा हूं सर। बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप। उसका मेन कारण मैं आपको बताता हूं, क्योंकि सिलेबस इतना काफी वास्ट है, आप सब कुछ याद नहीं रख सकते। मैं आपको बहुत बिल्कुल फ्रैंक वे में बता रहा हूं कि जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, यदि आप उनसे भी 3 महीने बाद पूछोगे कि ये बता दो, तो उनको भी कुछ फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे, क्योंकि सिलेबस इतना काफी बड़ा है। दूसरा, यदि आपको रिवीजन करना है तो बहुत जरूरी है कि आप अपने टाइम को बांधें। जैसे एक स्ट्रैटेजी ये है कि आप पहले जिस दिन पढ़ा उस दिन उसको रिवाइज करें, हफ्ते में एक बार रिवाइज करें, महीने में एक बार रिवाइज करें, और फिर 3 महीने में एक बार उस टॉपिक को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो उससे क्या होता है, एक टॉपिक को आप 4 बार रिवाइज करेंगे। अब मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, बीएमसी पढ़ लिया, फिर सोयल पढ़ लिया, फिर आरसीसी पढ़ लिया, फिर बीएमसी भूल गए। तो उससे क्या हो गया, आपने जो पढ़ा नहीं पढ़ा सब बराबर हो गया। इसलिए जरूरी है रिवीजन करना, बार बार रिवीजन करना, 10 10 बार रिवीजन करना। तो आंख से आंख तो मिलानी पड़ेगी आपको अपने नोट्स के साथ में, अपने बुक के साथ में, तभी आप चीजों को अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोट्स ना बनाना। बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे कि हम तो अपने क्लास के नोट्स से पढ़ लेंगे। मैं अभी देख रहा था बच्चों की आरसीसी की जो पूरी पूरी पीपीटी है वो है ही 800 पेज की, तो उसको आप कैसे रिवाइज कर पाएंगे 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में। तो यू हैव टू ड्रॉ योर नोट्स। आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो नोट्स ऐसे होते हैं, उसका मेन काम ये होता है कि एग्जाम से पहले 3 4 दिन पहले आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है जो आपने पूरे साल में कंप्लीट किया है। उसको आप कैसे रिवाइज कर पाएंगे, ऐसे नोट्स होने चाहिए। उसमें सब कुछ कवर होना चाहिए। आपने कहीं गलती करी है, आपके पीवाईक्यू में गलती आई है, कोई छोटी से छोटी चीज, कोई बड़ी से बड़ी चीज, वो होनी चाहिए। साथ में 800 पेज की पीपीटी 30 पेज में होनी चाहिए। शॉर्ट शॉर्ट नोट्स में आपके पास सब कुछ कवर हो जाएगा। उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और याद रहने की जो क्षमता है वो काफी बढ़ जाएगी। इसलिए नोट्स बनाने काफी जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीवाईक्यू ना करना। ये भी बच्चों की दिक्कतें हैं। जितने भी टॉपर्स हैं ना, उनसे आप पूछ लो। आपने भी बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू देखे होंगे यूट्यूब पे। सबका एक ही कॉमन चीज है कि उन्होंने पीवाईक्यू पे काम किया, क्योंकि पीवाईक्यू आपके एग्जाम का लेवल बताता है। इसलिए आपको पीवाईक्यू करने चाहिए। अब बच्चे बोलते हैं इतने बड़े पीवाईक्यू, इतने सारे पीवाईक्यू कैसे करेंगे। तो देखो बेटा, करने तो पड़ेंगे। दूसरा, सबसे ज्यादा जो एफिशिएंट वे है ना आपके पीवाईक्यू करने का, वो है 2018 से लेके 2023 तक। ये सारे पीवाईक्यू आप लगाइए, साथ में जो उनके सॉल्यूशंस हैं वो भी आप साथ में पढ़िए, तो उससे आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी। और साथ में हमने भी इनिशिएट किया है कि आपके एवरेज एग्जाम के ऐप पर आपको फ्री पीवाईक्यू मिलेंगे 2018 से लेकर 2023 तक विद सॉल्यूशंस, और टेस्ट की फॉर्म में मिलेंगे, जिससे कि आप उनके टेस्ट लगा के देख सकते हो कि आपकी गलती कहां पे आ रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीडिंग एवरीथिंग। हमको सब कुछ पढ़ना है, हमको पूरी पीएचडी कर देनी है, ठीक है भाई। ऐसे नंबर नहीं आता है। आपको पहले देखना है कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, कहाँ असल टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस पर मुझे फोकस करना है। ये नहीं कि भाई अब तो ये भी छूट गया यार, ये भी इंपॉर्टेंट था। अर्थक्वेक पढ़ रहे हो, बताओ आप। अर्थक्वेक आपके सिलेबस में है ही नहीं। एसएससी हर एग्जाम की स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। तो आपको यदि एसएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एसएससी के हिसाब से चलिए, उसमें अर्थक्वेक नहीं दे रखा है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा उस चीज को। तो यदि आप 10 सोर्स आप ले आए, उससे आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, उससे क्या फायदा हुआ। एक टॉपिक को आप 10 जगह से पढ़ रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब की वीडियो को एक ही टॉपिक को 10 10 टीचर से पढ़ रहे हैं, तो उससे आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं उसके मटेरियल्स को लीजिए, उसको पूरा पहले ढंग से कंप्लीट तो कर लो यार। उसके बाद आप ट्रस्ट करने वाली बात देखना, क्योंकि आपने एक बार कोर्स लिया तो आपने ट्रस्ट करके लिया होगा। दूसरा, उसको पढ़िए, प्रॉपर कंप्लीट करिए, और कुछ गलतियां आएंगी तो टेस्ट आपको बता देगा कि कहाँ पे आपको सही पढ़ाया, कहाँ आपको सही नहीं पढ़ाया। और आपने साथ में पीवाईक्यू भी कर रहे हैं, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सर पढ़ा रहे हैं और जो पीवाईक्यू है क्या उससे कुछ मैच कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। ये जरूरी है। इसलिए बहुत सारे लोगों पे डिपेंड मत करो कि रीडिंग एवरीथिंग आपने सब कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि नहीं ये भी पढ़ेंगे वो भी पढ़ेंगे। ना ना, अपने आप को पहले लिमिट करिए। लिमिट लिमिट लेस बनोगे तो पेपर में भी लिमिट लेस हो जाओगे।
ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पढ़ाई के फर्स्ट डे से अपने आप को जज करना। आपने पढ़ाई स्टार्ट करी, देखा ये तो सब कुछ नया नया है, मुझसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर सकते। ठीक है यार, ये भी नहीं आता मुझे, तो मेरे फ्रेंड को इतना ज्यादा आता है, वो लाइब्रेरी में पढ़ता है या फिर कोई पेड कोर्स में पढ़ रहा है, वो फटाफट जवाब देता है क्वेश्चंस के, हमसे तो होता ही नहीं है, हमारा नहीं होगा, उसका होगा, यार वो बहुत पढ़ता है। भाई सब बराबर हैं। ठीक है, बस हो सकता है कि उसने पहले बहुत सी चीज पढ़ रखी हो, आपने नहीं पढ़ी, लेकिन आप पढ़ रहे हो तो आप उसको ढंग से कर लोगे, आप थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स मार लो। बात ये है, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस तो लाना पड़ेगा आपको। और फर्स्ट डे से अपने आपको जज मत करो। हर कोई स्टार्टिंग में नहीं सीखता है, जब बार बार रिविजन करता है, बार बार सीखता है, बार बार पढ़ता है, बार बार गलतियां करता है, बार बार टेस्ट देता है, तभी चीजें आसान हो पाती हैं। इसलिए अपने आप को फर्स्ट डे से जज मत करिए। बस अपने एक प्रोसेस को कंप्लीट करिए। मैक्सिमम लोगों को प्रोसेस से दिक्कत दिक्कत होती है, उनको सीधा रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। आपने कोई यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो उसको कंप्लीट करिए, आप किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हैं आप उसको कंप्लीट करिए, आप किसी के कोचिंग के लेक्चर्स पढ़ रहे हैं उसको कंप्लीट करिए। ऐसा भी देखा गया है, मैं आपको खुद बताता हूँ, जो बच्चे हमसे कोर्स लेते हैं उसके 50% बच्चे ही ऐसा होते हैं जो कोर्स कंप्लीट कर पाते हैं अपना ही, मतलब हम तो कंप्लीट करा देते हैं पर वो खुद नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? कंसिस्टेंसी नहीं थी, हम जॉब कर रहे थे, शादी हो गई, घर में शादी हो गई, कुछ दिक्कत हो गई, ऐसे ऐसे बहाने होते हैं लोगों के। तो भाई कंप्लीट तो करना पड़ेगा आपको, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। मान लो आप सिलेबस कंप्लीट कर पढ़ के नहीं जा रहे, फिर आपके नंबर कहाँ आएंगे? ये बताओ आप मुझे, कि आप 100 में से 70 नंबर का पढ़ के जा रहे हैं, फिर आपके आएंगे 40, तो गलतियां भी करोगे आप। तो ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्ट ना देना। ये सबसे पहला और सबसे लास्ट है। जितने बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, मैं उन सबसे बोलूंगा यदि आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो भैया आप ब्लंडर कर रहे हैं। क्योंकि आप कितने अच्छा पढ़ रहे हैं, कोई कितना अच्छा आपको पढ़ा ले, यदि आपको टेस्ट जो सिखाएगा ना वो कोई टीचर नहीं सिखा पाएगा। आप गलती करेंगे, आप उसमें सीखेंगे कहाँ पे मिस्टेक हुई है मेरी, फिर आप उसको रिवाइज करेंगे, फिर उसको आप लिखेंगे, तो एक प्रोसेस से आप पूरा गुजरेंगे। तो बहुत जरूरी है टेस्ट देना। मैक्सिमम बच्चों जो सिलेक्शन हुआ है उन्होंने बोला है कि हमने बहुत टेस्ट दिए हैं, जिससे कि हमारी गलतियां ना हो। और एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप करता है, जब धीरे धीरे आप पे चीजें नहीं होती हैं, फिर आने लगती हैं, फिर होने लगती हैं, तो उनमें अंतर पड़ता है। और जब अंतर पड़ता है तो नंबर भी आपके अच्छे आते हैं, और फिर आपको लगता है कि इस बार तो अब हो जाना है मेरा। तो इसलिए टेस्ट देना बहुत जरूरी है। और आपके अब ऐप पे भी टेस्ट आने वाले हैं, ठीक है, जल्दी से। तो अभी चल भी रहे हैं फ्री टेस्ट, जो 75 डेज का चैलेंज चल रहा है उसमें टेस्ट चल रहे हैं, उसको आप दे सकते हैं अभी। फिर आपके पेड कोर्स में भी टेस्ट आ रहे हैं, उसको आप देना, काफी अच्छे टेस्ट हैं, एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा। नेक्स्ट, रिलाइंग टू मच ऑन द शॉर्टकट्स, टू मैनी सोर्सेज। अरे फलाना कोचिंग में 16 अच्छा पढ़ाता है, अरे हम उसके शॉर्ट नोट्स ले लेते हैं, अरे हम एक बुक खरीद लेते हैं उसी को रिवाइज कर लेंगे, हमको सब कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, किसने बता दिया कि इस बार पेपर आपके स्टैंडर्ड बुक से आ रहा है? स्टैंडर्ड बुक ही खरीद के ले आए, अब पढ़ना उनको है नहीं, इतनी मोटी मोटी बुकें कैसे पढ़ पाओगे आप? तो भाई जो आपके पास है उस पर काम करिए। आप, मुझे किसने बोला था कि यदि आपके कोचिंग वाले इतने एफर्ट्स मार रहे हैं, इतना अच्छा कंटेंट आपको बना के दे रहे हैं, तो आपको उस चीज में क्यों पढ़ना है बार बार कि हम भी उसी को बनाएं? फिर आप कोचिंग करी क्यों रहे हैं? तो बहुत जरूरी है भाई इस चीज के बारे में सोचना कि जो आपके पास सोर्स है उसको पहले एक बार इकट्ठा कर लो, और फिर उसी को रिवाइज करना है। ये नहीं कि आप 10 10 जगह भाग रहे हो कि पहले नहीं ये वाला पढ़ लेते हैं, अभी मेरे पास नए नए बूस्टर आए हैं उसको पढ़ लेता हूँ, या मेरे पास के एक पूरा चार्ट आया है उसको पढ़ लेता हूँ, पॉकेट पढ़ लेता हूँ। बहुत चीजें हैं मार्केट में, हर चीज से नंबर नहीं आता है। आप जो पढ़ रहे हैं उसी को आप 10 बार मल्टीपल रिवीजन करेंगे, उसी से आपका मार्क्स आएगा। तो वो बहुत जरूरी है। ठीक है गाइस, तो इसलिए नॉट रिलाइंग ऑन द शॉर्टकट, शॉर्टकट से नंबर नहीं आते हैं यार। आप प्री पास कर देंगे, आप मेंस में रह जाएंगे, क्योंकि मेंस में तो पूरा टेक्निकल आएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसी प्रिपरेशन करें जो प्री मेंस दोनों में काम आए। नेक्स्ट, कॉपी कैट अदर स्ट्रेटेजी ब्लाइंडली। ये बहुत बहुत बच्चों में है। आजकल इंटरव्यू चलते हैं यूट्यूब पे, पॉडकास्ट चलते हैं, इसने किसी ने बोला कि मैं तो 4 बजे उठ के पढ़ता था और सुबह होते होते 10 बजे तक तो मैं 6 घंटे पढ़ लेता था, मेरा पूरा दिन बच जाता था। अब आपने कहा हाँ मैं भी पढ़ूंगा, आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। आप 2 दिन करेंगे फिर ढेर हो जाएंगे, तो उससे क्या फायदा होगा? फिर आप 3 दिन फिर नहीं पढ़ेंगे। आपकी अलग स्ट्रैटेजी है, आपको रात को पढ़ना अच्छा लगता है तो आप रात को पढ़िए, आपको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है आप दिन में पढ़िए, आपको सुबह अच्छा लगता है आप सुबह पढ़िए। दूसरे को कॉपी कैट मत करिए। बहुत सारे लोग बहुत सी चीज नहीं बताते हैं जो उन्हें फेस कर रहे होते हैं, क्योंकि लोगों को उस बताने में उसमें मजा आता है जिसमें लोगों को मजा आए। जैसे मैं बहुत पढ़ने में होशियार था तो इसमें अलग सी एनर्जी आ रही है, एक बोलता है मैं बहुत वीक था पढ़ने में, यार मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने बहुत रगड़ा अपने आप को, ऐसे बताओगे तो आपको मजा क्या आएगा? एक बोलेगा नहीं मैं तो पेपर से 3 दिन पहले पढ़ा और पेपर निकाल दिया मैंने, कहेंगे यार क्या लड़का है ये। ऐसे नहीं होता है। बहुत सारे लोग आपको नहीं बताएंगे बाबू आप बहुत मासूम हो, ठीक है। और मासूम चेहरे, ये जो यहाँ बैठे हुए हैं ना ये मासूम नहीं है, ये भी रगड़ के आए हैं अपने आप को। इनसे पूछो, इनकी स्ट्रेटेजी देखो, ये भी बहुत कई बार पेपर में फेल हुए हैं। तो सब फेल होते हैं तभी पास होते हैं।
बहुत कम होते हैं जो फर्स्ट टाइम में निकाल लेते हैं, और वो भी एक अच्छी गाइडेंस के साथ में, क्योंकि गाइडेंस नहीं होगा तो आप फर्स्ट टाइम पे निकाल ही नहीं पाओगे। तो ये बहुत जरूरी है, आप उनको ब्लाइंडली फॉलो ना करें। उनसे आप कुछ अच्छी चीज ले सकते हैं, जैसे जीके जीएस उन्होंने कहाँ से पढ़ा था उसको आप देख सकते हैं कि आपको सुटेबल लग रहा है नहीं लग रहा। आप उनको ऐसे कॉपी करेंगे, कुछ लोग तो पूरा पूरा टाइम टेबल दे देते हैं सुबह से शाम तक, आप उसको फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। आप अपने हिसाब से पढ़िए, लेकिन पढ़ाई करिए जो आपको टाइम सुटेबल हो, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं टेकिंग प्री एग्जाम लाइटली। आप अपने एग्जाम को लाइटली ले रहे हैं कि प्री तो मैं ऐसे निकाल दूंगा, मेरा तो जीएस अच्छा है, मेरा तो रीजनिंग अच्छा है। भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसा होता है फॉर्म भरते हैं सीधा एग्जाम देने जाते हैं, नहीं, हम तो ऐसे करेंगे। तो उससे देखो क्या होगा कि मान लो आपका बहुत आप इंटेलिजेंट थे, आपने पहले एग्जाम एग्जाम दे रखे थे तो आपने प्री निकाल भी लिया, मेंस में आपकी लंका लगेगी क्योंकि आप नंबर अच्छे नहीं लाएंगे, 200 नंबर भी लाएंगे तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपके जो प्री है उसमें सो ही आएंगे, और 300 कट ऑफ पे जाके भी नंबर नहीं आते हैं आजकल, आपको पता है। तो इसलिए आप बिल्कुल लाइटली ले रहे हैं, तो आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी मनी को वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए पेपर तो नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है, जो लाइटली ले रहे हैं बहुत ज्यादा। दूसरा 10वां सबसे बड़ी मिस्टेक है ये, टेकिंग एग्जाम वेरी सीरियसली। हमको बहुत गुस्सा है, हम तो बहुत पढ़ता है, 10-10 15 घंटे पढ़ता है, हमसे कुछ गलती ना हो जाए। अरे एसएससी का एग्जाम है भाई, ठीक है, आप 24 घंटे पढ़ोगे तब भी नंबर नहीं आएगा। आपको एक इफेक्टिव वे में अच्छे माहौल में 8 से 9 घंटे की पढ़ाई करनी है। 8 से 9 घंटे की मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ आपको, मैं तो ये बताता हूँ 7 से 8 घंटा बहुत होता है, 7 से 6-7 घंटा इज वेरी सफिशिएंट। लेकिन बात ये है कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, रोजाना पढ़ना है, ये नहीं कि गैप कर दिया 3-4 दिन का फिर पढ़ने बैठे हैं, तो जो आपने पहले पढ़ा था फिर वो भूल जाओगे आप। तो वो बहुत जरूरी है कि भाई बार बार रिवीजन करना है ना, रोज पढ़ना है, टेस्ट देना है। यदि आप ऐसे प्रॉपर वे में पढ़ेंगे, बहुत सीरियसली मत लीजिए, घूमिए भी फिरिए भी, लोगों से बात भी करिए, घर वालों से बात करिए, बिल्कुल अपने आप को ऐसे बंद कर लिया कि हम तो अब दुनिया से अलग ही हैं, और फिर भी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप बस किताब खोल के बैठे हैं, आपके पन्ने नहीं पलट रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि फलाने ने क्या कह दिया मुझे, उसने क्या कह दिया उसने, ठीक है, किसकी वाइफ किसके साथ है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बहुत दिमाग में चलती है लोगों की। मुझे बता रहा है कि दूध लेने मैं नहीं जाऊंगा शाम को, अभी से सोच रखे हैं बैठ के वहां पे, तो वो चीजें नहीं है। भाई आप अपने लोगों से बात करो, मूवी देखो, कुछ करो, लेकिन अपना एक फिक्स टाइम निकालो ना पढ़ाई के लिए, कि मुझे 6 से 7 घंटे पढ़ना है भाई, मुझे उसको रोज पढ़ना है, और मुझे दिमाग में चलनी चाहिए वो जो मेरी पढ़ाई है, तो चीजें हो जाएंगी आसान, ठीक है। तो ये आपकी दिक्कतें हैं जो मैंने आपको फेस करी है। इसके अलावा भी आपको लगता है कि सर ने कुछ चीजें मिस कर दी हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। एक मैंने मिस कर दी है, वो मेरे लिए है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, वो है ये वाली, अवनीश सर यूट्यूब पर कंसिस्टेंसी के साथ नहीं पढ़ाना, ठीक है, ये दिक्कत हो गई है, और इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे परेशान है कि नंबर इसलिए भी नहीं आ रहा है क्योंकि अवनीश सर नहीं पढ़ा रहे हैं। और ये बात सच भी है कि यदि आप मुझसे नहीं पढ़ रहे हो तो दैट मीन्स आप नंबर से बहुत दूर जा रहे हो क्योंकि हमें पता होता है, बट मैं नहीं बोला कि मेरे पढ़ने से नंबर आएगा, दैट मीन्स कि मुझे भी कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और इसके लिए मैं चाहता हूं कि मैं आपको क्लासेस डेली करूं, पर आपको आना पड़ेगा रोजाना। अब जैसे सुबह का टाइम है, सुबह आपकी क्लास चल रही है सोयल मैकेनिक्स की, इसमें मैं आपको कल सुबह परमेबिलिटी पढ़ाऊंगा और सीपीएस सोयल पढ़ाऊंगा, टाइमिंग सुबह 9 बजे है। अब आपको नहीं आना है बेटा, आना पड़ेगा, तभी आप काम कर पाएंगे, तभी मैं कंसिस्टेंट के साथ पढ़ा पाऊंगा, आपको कंसिस्टेंसी रख पाऊंगा अपने अंदर। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं गलती ना करूं, कि आपकी जो क्लास है वो इरेगुलर वे में ना करूं, रेगुलर वे में करूं, लगातार करूं, आपको नई नई चीजें सिखाऊं यहाँ पे यूट्यूब पे जो क्लासेज आपकी चल रही हैं, ठीक है, तो वो हम करेंगे, आपको आना है। इन सारी मिस्टेक्स को आप दूर कर सकते हैं, इनमें से कोई भी मिस्टेक ऐसी नहीं है जो बहुत ज्यादा परमानेंट है, आपको बस अपने अंदर थोड़े बदलाव करने हैं, बदलाव कर दोगे नंबर अपने आप आने लगेगा। और बीच में कुछ गलतियां करोगे तो उसके लिए अपन है, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहां पे हम बहुत सारे लाइव शो भी करते हैं जिससे कि आप उन पे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, पढ़ाई करिए अच्छे से, और कोई डाउट है तो पूछिए, कोई दिक्कत आपको लगती है तो कर सकते हैं। और सबसे प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे क्लासेस को परमानेंट वे में करिए, रोजाना करिए, उससे क्या होगा कि आप रिवीजन में आपको आसानी रहेगी, आपके नोट्स कहीं पे प्रिपेयर नहीं हो पाए हैं अच्छे से, उनके अंदर आप यहाँ पे अपडेशंस कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपको लगता है कि हम कोर्स में पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे यूट्यूब पे नहीं पढ़ सकते, तो आप जाके अभी भी पढ़ सकते हैं। 4 महीने हैं, रोजाना पढ़ना, 6 से 7 घंटे पढ़ना, बहुत आराम से सिलेबस कंप्लीट होगा। और अभी इसमें 4-5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, इस पे और चल रहे हैं अभी लाइव में, जो हो चुके हैं उनको आप अपने हिसाब कंप्लीट करिए, और जो चल रहे हैं उनको लाइव के साथ साथ कंप्लीट करिए, तो चीजें हो जाएंगी, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। आप सोचते हैं कि मैं 10 बुक लगा लूं, लेकिन कॉन्सेप्ट कैसे बनेंगे वो बहुत जरूरी है। आप एक बार कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर आप कितने क्वेश्चंस लगाना, क्योंकि आपके स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कॉन्सेप्ट, वो बहुत जरूरी है, वरना आप 10 बुक ले लीजिए कोई फायदा नहीं होगा।
ठीक है, तो आप इस कोर्स में को परचेज कर सकते हैं विद बुक के साथ में। आपको ये 2399 का पड़ेगा। आपको लगता है कि सिर्फ मुझे बुक नहीं लेनी है, मुझे सिर्फ कोर्स लेना है, तो उसकी 1 ईयर की वैलिडिटी है, प्री प्लस मेन साथ में किया जा रहा है, 1999 का है। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने आपको ये 10 स्ट्रैटेजी बता दी है, इन पे आप काम कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच हम जल्दी ही लॉन्च करेंगे आपके ऐप पर, वो मार्च के फर्स्ट वीक में होगा। कोई ऐसी दिक्कत है जो इनके अलावा आपको समझ में आती है कि सर ये बहुत बड़ी दिक्कत है मेरे साथ, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। और प्लीज पढ़ाई करिए, 4 महीने इज मोर देन सफिशिएंट, बट एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करिए। ठीक है, सब सिलेक्शन होगा, सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। ठीक है, जबकि मुझे कुछ लेना देना नहीं है इन चीज को लेके, बट एक जरूरी एक फायदा ये होता है कि हमारा बच्चा हमसे पढ़ा लिखा था और एक अपनी लाइफ में सेटल हो गया है, क्योंकि एक जॉब आपकी आगे की लाइफ बदल देगी। वो बहुत जरूरी है आपको पढ़ाई करना। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस मैं आपको बनाता रहूंगा, नए नए कंसेप्ट सिखाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।